Hello everyone, welcome to my channel. Students, today we will read our new story and the name of the story is Alice in Wonderland. मतलब एलिस वंडरलैंड में। अब जब वंडरलैंड नाम ही है तो उसमें उसके क्या क्या वंडर्स है अभी आप हिंदी में मैं उसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसको ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, एलिस नाम की एक लड़की पेड़ के नीचे ऐसे मतलब लेटे हुए स्टोरी सुन रही थी और उसकी सिस्टर उसको स्टोरी पढ़ के सुना रही थी। तभी उसने क्या देखा कि एक रैबिट, एक खरगोश जो है वो ऐसे हड़बड़ी में बिल्कुल भागता हुआ जा रहा है। और रैबिट की क्या है, पिंक कलर की आईज है और रैबिट ने ब्लू कलर का कोट पहना है। और उसके बाद क्या हुआ, इतना ही नहीं, रैबिट ने अपने जो उसने कोट पहना हुआ था, कोट के पॉकेट से उसने वॉच निकाली और और जल्दी जल्दी चलने लग गया। और उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा, ऐसे बोला उसने। और उसके पास में एक छतरी भी थी। अब सोचिए, तो उसको तो बिल्कुल अलग लगा देखकर कि ये क्या बात है कि रैबिट तो कुछ अलग ही लग रहा है, एक तो बात भी कर रहा है, ऊपर से कपड़े भी पहने हुए हैं और छतरी है, घड़ी है। तो एलिस को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसने कहा ये कैसा रैबिट है। तो एलिस को बहुत ज़्यादा एक मन में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने सोचा चलो खरगोश बेचारा इसका मैं पीछा करती हूँ। और वो उसके पीछे पीछे वो भी जहाँ जहाँ रैबिट दौड़ दौड़ के जा रहा था, एलिस ने उसका पीछा किया। और तभी क्या हुआ कि एक अचानक से बहुत बड़ा सा होल था। तो जो रैबिट था उसके अंदर वो जंप किया उसने, तो एलिस ने भी उसी के अंदर जंप किया और वो नीचे गहराई में जाती गई और उसको ऐसा लगा कि अरे वो तो बहुत ही नीचे गहरे में आ गई है। और उसको ऐसा लगा जैसे कि वो अर्थ के सेंटर में आ गई है। वो फिसलते हुए वहां पे आई। फिर उसके बाद में नीचे वो सूखी पत्तियों का ढेर था, उस पे जाके एलिस गिरी। फिर उसको फिर से वो वाइट रैबिट दिखाई दिया और अचानक से वो फिर थोड़ी देर बाद उसको मतलब उसके आंखों के सामने से ओझल हो गया, डिसअपियर हो गया। तो उसने बोला कि क्या कहने लगा वो कि मेरे कान और मेरे विस्कर्स, विस्कर्स का मतलब ये जो मूछें होती है ना जानवरों की, उसको विस्कर्स कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि फिर से बोलने लगा कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। और एलिस खड़ी हुई और उसने क्या देखा कि एक छोटा सा दरवाज़ा था। अब दरवाज़ा कितना छोटा था कि उसकी हाइट से 15 इंचेस थी। अब इतना छोटा दरवाज़ा तो उसमें से एलिस तो जा नहीं पाएगी। तो वहाँ पे उसने देखा कि एक ग्लास का टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल्डन की, सोने की एक चाबी रखी हुई थी। तो उसने कोशिश की वो छोटी सी चाबी को उस ताले में धीरे से लगाने की कोशिश की, फिर उससे वो दरवाज़ा खुल गया। अब दरवाज़ा इतना छोटा था कि सिर्फ वो उसमें से बाहर की ओर देख सकती थी। अपना सिर्फ सिर से मतलब उसका सिर्फ चेहरा ही उसके अंदर आ सकता था। तो उसने वहाँ पे देखा कि बहुत ही सुंदर गार्डन था, इतना सुंदर था कि इसके पहले उसने कभी नहीं देखा। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, फूलों की क्यारियाँ, जो फ्लावर बेड्स कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत सारे फूल अलग अलग टाइप के वैरायटी के लगे हुए थे और बहुत अच्छे फाउंटेन्स भी थे। और वो देखते ही रह गई, एकदम चकित रह गई देख कर कि इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। और उसने मन में सोचा कि अगर मैं इतनी छोटी होती कि इस दरवाजे से जा सकती होती तो कितना अच्छा होता। वो अपने आप ऐसा उसने आश्चर्य प्रकट किया और वो जोर से उसने कहा। यही स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड की। तो आपको भी अच्छी लगी होगी, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हम भी अगर एलिस की जगह होते और ऐसा देखते तो कितना अच्छा होता, है ना। ओके, थैंक यू।